मैं लिख के देता हूं कि एक समय इस देश में फिर से महायुद्ध होगा धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के बीच, और अगर हुआ तो इसका परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये देश पहले से ही 1947 में ऐसा महायुद्ध देख चुका है जिसमें देश के 3 टुकड़े हो चुके हैं। और पहले भी 1947 में भी यह युद्ध चालू जिहादियों ने ही करवाया था, और आगे भी कभी अगर होगा, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर हो, शुरू होगा सिर्फ और सिर्फ जिहादियों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से। आप समझिए कि मुंबई में एक जगह गणपति जी के आगमन पर गणपति जी के मूर्ति के ऊपर ही अंडे फेंके जाते हैं, लेकिन हिंदू समाज संविधान और कानून का पालन करते हुए, कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए पुलिस को बुलवाता है और वहां आगे की कार्रवाई शुरू होती है। और कल मुंबई में ही जब ईद का जुलूस निकल रहा था, तब वहां पे जो हिंदू ग्रुप से उन्होंने उस जुलूस के सामने, प्रोसेशन के सामने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब वो दोगले लोग जिन्होंने उस अंडे वाली कंट्रोवर्सी पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें देश का माहौल खराब नहीं करना था, लेकिन इस मुद्दे पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हिंदू कितना असहिष्णु हो गया है, मतलब कितना इंटॉलरेंट हो गया है। इस घटना के बाद उन्हें याद आया कि देश की माइनॉरिटी खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, और हिंदू जो है वो आतंकवादी है। लेकिन यही लोग जब नवरात्रि में गरबा पंडालों पर पत्थर फेंके जाते हैं, जब कावड़ियों पर थूक फेंका जाता है, जब गणपति आगमन पर अंडे फेंके जाते हैं, और भी कई त्योहारों में जब ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तब यही लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उन्हें देश का माहौल खराब नहीं करना। वो लोग जो उस प्रोसेशन के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मैं तो उनके पक्ष में हूं भाई, क्योंकि वो कितने ही समझदार लोग हैं। मतलब अगर वो चाहते तो उस प्रोसेशन में जैसे वहां अंडे फेंके गए थे, यहां भी वो सुअर का मांस काट के फेंक देते। अगर हिंदुओं में इतनी ही बदला लेने की भावना होती, इतनी ही मानसिक उनका दिमाग खराब होता, तो क्या जाता है एक सुअर को मार के काट के फेंकने में उस प्रोसेशन पे, क्या ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि हिंदू इस देश को अपना मानता है और जानता है कि एक बार इस देश में धर्म के नाम पर देश के 3 टुकड़े हो चुके हैं, और अभी हम अपने देश से कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारा नुकसान हो, हमारे धर्म का नुकसान हो और अंततः देश का नुकसान हो, क्योंकि हम इस देश को अपना मानते हैं। हमारे पास कोई 50-52 कंट्रीज नहीं है, एक ही देश है, भारत भारत भारत। लेकिन वो लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं वो ऐसा काम करेंगे, लेकिन अब हम भी चुप नहीं रहने वाले हैं। बहुत सह लिया, बहुत देख लिया। आगे आपको क्या लगता है, क्या महायुद्ध धर्म के नाम पर होगा इस देश में, या फिर कभी नहीं होगा? बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। राधे राधे, जय हिंद।